वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज के टॉपिक के विषय में बताऊंगी जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप भी देखिए कि कैसा है, एंजॉय कीजिए। आ गई हूँ और देखिए मैं चिप्स खा रही हूँ और बताइए मैं ये क्या पी रही हूँ। खाती हो? सबसे बढ़िया तुमको प्लेन लगता है कि मसाला वाला लगता है? प्लेन। तुम्हारी शादी जो थी वो लव थी कि अरेंज थी? ऑरेंज। तुम अपने हस्बैंड को नहीं जानती थी पहले? नहीं। आपसे सबसे ज़्यादा कौन सी शादियाँ सफल होती हैं, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? ऑरेंज। क्यों? क्योंकि हमारे वो सारे समाज से जुड़ी हुई शादी होती है और जो एक दूसरे से बंधन होते हैं, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हों, समझे, वो पूरे अपने रिश्तेदारों से बुला उला के वो करके तब जाके शादी करते हैं। और लव मैरिज शादी में होता है कि किसी को कोई पसंद है लेके भाग जाता है और थोड़ी देर बाद लड़की को छोड़ छाड़ देता है, बस। इसमें जिंदगी भर इसमें लव मैरिज शादी बेकार होती है, अरेंज अच्छी होती है। हुई है किसी की लव मैरिज शादी? सबकी अरेंज है। हाँ, पहले तो अरेंज ही होती थी ज़्यादातर शादियाँ। और कम से कम उसमें ये फ़ायदा होता था कि सारे रिश्तेदार आते थे, एक दूसरे को देख लेते थे, सुन लेते थे। तो अगर दोनों के बीच डिफरेंस भी होता था हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो डाइवोर्स तक तो बात नहीं जाती थी। समझाते देते ना एक दूसरे से। हाँ, आजकल सब खत्म हो गया। शादी के पहले एक दूसरे को कितना जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे, बस वही शादी की एंगेजमेंट होती थी, उसके बाद अब एक दो बार मिले होंगे तो मिले होंगे, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं मिले। वो भी घर वालों को भी नहीं पसंद था। नहीं, पहले मिलने भी नहीं देते थे ना। नहीं नहीं। पहले बहुत ज़्यादा होती थी तो लड़की की फ़ोटो दिखा दी जाती थी, हम्म। है ना? हम्म। इससे ज़्यादा नहीं होती थी। ना, अब तो जैसे है कि लड़कियां भी बात भी कर रही हैं, वो भी करें एंगेजमेंट हो के सब। पहले बात करना भी लोगों को, माँ बाप को नहीं पसंद था। हाँ, ये था कि हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते थे। हम्म। इससे एक बार मौका मिले यार, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में तुम्हें चूज करने के लिए, तो तुम क्या सोचती हो? मैं तो अरेंज ही करूँगी। अरेंज ही ठीक रहता है ना? अरेंज ही करूँगी। लव मैरिज भी वैसे खराब नहीं होता, लेकिन दोनों के बीच अच्छी मतलब कॉम्पेटेबिलिटी रहे। मतभेद ज़्यादा होते हैं जो लव मैरिज शादी होती है, उसमें मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोनों के जो बैकग्राउंड होते हैं ना, वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। और अगर उसमें बहसबाजी होती चली जाती है ना, तुमने नहीं, ये नहीं किया, अगर तुमने वो नहीं सिमिलर किया। सिमिलर बैकग्राउंड हो तब तो दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है लव मैरिज में। लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड में दोनों आपस में एडजस्ट नहीं करते हैं लव मैरिज में, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आती है। अरेंज वाले कुछ हद तक लड़का भी एडजस्ट करता है, लड़की भी एडजस्ट करती है। ये तो अब एक बहाने हो गए हैं। आजकल की जो लड़कियां हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं। उनको शादी होके जाती हैं, लड़का फिर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार, लड़कियां लड़कियां नहीं होती। अब वो कहती हैं हम खाना नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मैं खाली जॉब करूँगी। ये तो गलत बात है ना। लेकिन आप अपने हस्बैंड के लिए और आने वाले जो बच्चा होगा उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, शादी के बाद तुम्हारा पार्टनर कैसा निकला? जैसा सोचा था वैसे निकला कि और कैसा निकला? जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला और बेकार का निकला। चुप, फालतू फालतू की बात करनी। पागल कहीं का। पी लोगे ना, ड्यू भी कभी कभी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। रेगुलर नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो पी लेना चाहिए, सब चीज़ें भी कामयाब काय की कामयाब है? हैं। काय के लिए कामयाब है? जो डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। मुझे शादी के तो बाद तुम्हें सबसे बड़ा सरप्राइज क्या मिला? कुछ नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं देखो थोड़ा से तैयार होके आ गई हूँ। मतलब कि लिपस्टिक विस्टिक लगा लिया है मैंने और बस ऐसे ही थोड़ा से बैठी हूँ और गपशप कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। इधर कितना सुंदर थर्मामीटर, हाँ, पर्पल और थर्मामीटर वाइट बढ़िया में, लग रहा है है। ना। ये देखो, खोल रही है। ये देखो, बहुत सुंदर है। इसको जीरो से नापते हैं, है ना। फ़ारेनहाइट में आती है ना। हम्म।
सारे बीमार हैं इसलिए थर्मामीटर का यूज हो रहा है। हाँ हाँ ये बताओ सबसे बड़ा सरप्राइज तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या दिया? सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे घर दिया, गाड़ी दी। एक चीज बताओ, हम्म, सबसे पहली बार इतने महंगे महंगे आइटम जब तुमने देखे थे, तुम्हारे मन में क्या आया था? मेरे मन में हम्म, मेरे मन में तो कुछ नहीं आया था। हाँ, खुशी तो हुई थी। हाँ, ये बताओ, मैरिजेज में अगर 6 महीना पहले अगर एक दूसरे से लोग जाने तो इसका फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान होता है? राज काफी मिल जाते हैं तो शादी में ब्रेकअप हो जाता है। पहले ही ब्रेकअप हो जाता है, बनने से पहले ही हो जाता और है। क्या, अच्छा एक चीज बताओ, लव मैरिज के सबसे बड़े फायदे क्या हो सकते कोई फायदा नहीं होता लव मैरिज के। किसने कह दिया फायदे हैं? अगर होते जो हैं? कर रहे हैं वो बेवकूफ है, वो तो बेवकूफ तो है ही। समाज अच्छा। बाद में रोते भी तो हैं। तो सारे तो नहीं रोते, कुछ रोते हैं अच्छे भी रहते सब, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें होती हैं। लेकिन लव मैरिज करना है तो अपने ही उसमें करें, है ना? जो प्यार करने समाज में वाला जो करने से प्यार ठीक करने रहता है। वाला होता है ना 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 वो गुटका जाता ना वो थूका जाता है। हाँ। समझे, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब लव मैरिज तो चले गया, अब बताओ अरेंज मैरिज के क्या फायदे होते हैं? अरेंज के तो फायदे होते हैं। अरेंज में जो दो बाल्टियाँ होती हैं, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की हो, उनके रिश्तेदार, लड़के वालों के रिश्ते, सब एक साथ मिल के एक दूसरे को समझाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको शांत करते हैं। अपने लड़के को भी समझाते हैं, अपनी बहू को भी समझाते हैं, वो अपने दामाद को भी समझाते हैं और दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये टुक टुक। पंडित जी पूछ रहे थे मेरा नाम क्या है, तो कह रहा टुक टुक, कहते टुक टुक कोई नाम होता है? अच्छा एक चीज ये बताओ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है दोनों में? अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में चुनौती क्या होती है? हाँ, क्या कोई चुनौती नहीं होती है? लव मैरिज में लड़का वाला लड़की को लेके भाग जाता है, ये चुनौती होती है। और क्या चुनौती होती है? और इसमें तो समझ के सामने सबको शादी करना होता है, हैं? ये बहुत बड़ा चुनौती। ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। शादी के बाद अरेंज मैरिज में प्यार कम होता है कि बढ़ता है? अरेंज मैरिज में देखो, प्यार व्यार शादी के बाद कुछ नहीं बढ़ता है, वो सब दिखावे होते हैं। जहाँ एक दो बार लड़के बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं, प्यार वहीं से खत्म हो जाता है। शादी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? प्यार, भरोसा, सम्मान, क्या होता है? भरोसा। सिर्फ भरोसा? सम्मान का कोई मतलब नहीं? सम्मान क्या है? जब आपके ऊपर भरोसा आएगा तभी तो आप सम्मान करोगे। 24 घंटा आप शक करते रहोगे बीबी के ऊपर, तो कैसे भरोसा दिलाओगे उसको? हाँ सही। आपको लगता है कि आपकी शादी में लव मैरिज होती तो कुछ जिंदगी अलग हो जाती है आपकी भी? है, अगर आपकी गलती से लव मैरिज हो जाती तो आपकी भी जिंदगी में कुछ अलग होता? पहली बात तो मेरी ज़िंदगी में कोई लव मैरिज वाला था नहीं। अगर होता तो उस समय देखते। अभी तो फिलहाल जो हो गया है हो गया है। कोई नया कपल अगर ब्याह कर रहा है तो उसको तुम क्या सलाह दोगी? उसको यही मैं सलाह दूंगी कि अपने माँ बाप के हिसाब से रहो। चाहे लड़की हो अपने पेरेंट्स के हिसाब से चले, चाहे लड़का हो अपने पेरेंट्स के हिसाब से चले, और अच्छा जीवन बिता। हाँ। दोस्तों, आप हमको ये बताइए, आपको लव मैरिज शादी पर पसंद है कि अरेंज? जिनकी शादी हो गई है वो हमको बताएं कि उनको क्या पसंद है। आप लोग के हिसाब से कौन सी शादी सक्सेस होती है? कमेंट्स करके बताइए प्लीज़। आपको कौन सी शादी अच्छी लगती है? लव मैरिज, अरेंज, जो भी हो आपके मन में चल रहा है विचार, वो हमको कमेंट करके बताइए। कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।